बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम स्पीक्स पर राना आसिफ हनीफ़ आपके खिदमत में हाज़िर है। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर कि जिनकी शफ़ाअत रोज़े क़यामत हम गुनाहगारों की बख्शिश का बाइस होगी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। नाज़रीन, लोधना पुलिस का फिर आज एक केस लेकर आए हैं और इसका ताल्लुक़ है तहसील लोधना, सर्कल लोधना पुलिस के इलाका थाना गेलेवाल से। यहाँ से हमारे पास तशरीफ़ लाए आज शब्बीर अहमद, जो मौज़ा मल्लन हास इलाका थाना गेलेवाल के रिहायशी हैं, मज़दूर आदमी हैं और अपने 4 भाइयों, बीवी, बच्चों, भाभियों समेत गुज़िश्ता तकरीबन 15 साल से पेशावर में किसी प्राइवेट निजी फैक्ट्री में मज़दूरी करते हैं। लेकिन यहाँ उनके शरीका, उनके रिश्तेदारों ने उनके लिए ज़िंदगी उनकी तंग की हुई है। कहानी शुरू होती है साल 2019 से, जब उन्होंने शादी की तर्स खाकर एक बेवा से, एक ऐसी बेवा जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और उसके 3 बच्चे पहले से उसके पास थे और वो लाचार भी थी। लेकिन दुनिया को तर्स जब किसी पर आने की कहानी शुरू करनी पड़े तो फिर उसे इल्ज़ामात के साथ, उसे तंग करने के साथ ही हमने अक्सर देखा है कि कहानियाँ सामने आती हैं। तो इसी तरह शब्बीर अहमद के शरीके को, उनके कज़न्स को, उनके सराइके में जिसे मुलेर मसात वगैरह कहते हैं, इन्हें शायद रास ना आया कि कैसे शब्बीर जैसे मज़दूर को एक बेवा ने शादी पर आमादा कर लिया। और कहानी दर हकीकत ये है कि उस बेवा के हिस्से में आने वाली 3 एकड़ अराज़ी जो है वो शायद शब्बीर के लिए बाइस दिलचस्पी बनी है। लेकिन कमाल जाइए शब्बीर की दयानत पर कि शब्बीर ने शादी करते ही फ़ौरन उस बेवा की 3 एकड़ अराज़ी को उसी के 3 बच्चों के नाम करवा दिया, मुंतकिल करवा दिया। लेकिन शरीका जो है वो फिर भी बाज ना आया। उन्होंने अपनी मज़मूम हरकतें ना छोड़ी। उन्होंने साल 2020 में पहले पर्चा करवाया शब्बीर के वालिद, शब्बीर के भांजे, शब्बीर के बहनोई पर, और इतना घनावना पर्चा करवाया कि उसने 4 साल बल्कि 3.5 साल बच्ची से ज़्यादती की कोशिश की है। खैर, वो मुकदमा थाना गेलेवाल ने दर्ज किया, जिस पर इस्लामाबाद से डीएनए एक्सपर्ट डॉक्टर, फ़ीमेल डॉक्टर थी, उन्हें तरसाया। वक़ुआ देखकर वो ख़ुद लोधना तशरीफ़ लाई। उन्होंने मकामी अदालत में डीएनए मैच ना होने और सारे वक़ुए की बाबत जो है हक़ाइक़ अदालत को बताया, जिस पर अदालत ने जो है शब्बीर अहमद के भांजे, वालिद और बहनोई को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। उसके बाद भी जो शब्बीर अहमद के रिश्तेदार थे, फ़याज़ वगैरह, शमीम माई वगैरह और दीगर 12-14 अफराद, इनकी तसल्ली ना हुई। इन्होंने मुसल्लह होकर 12 से 14 अफराद ने शब्बीर अहमद पर और इसके वालिद पर घर पर हमला कर दिया और इस बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया कि अपने तौर पर तो वो इन्हें जान से मार कर ही अपने घरों से फ़रार हो गए। कुल्हाड़ियों के वार से शब्बीर के सर, बाजू, टांगों पर, पैदर पे जो है वह ज़ख़म आए, जिसका मेडिकल हुआ। फिर थाना गेलेवाल पुलिस ने साल 2020 के अवाइल में जो है ये मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन कमाल जाइए थाना गेलेवाल पुलिस पर कि उस मुकदमे को आज तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, किसी एक मुलजिम को थाना गेलेवाल पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया। 12 अफराद के ख़िलाफ़ नाज़रीन मुकदमा दर्ज है और नामजद मुलजिमान हैं। मेडिकल हम आपको दिखा रहे हैं, FIR आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि इंतहाई हैवी मेडिकल के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ। 21 दिन अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा। उसके बाद 3 महीने वो घर पर बेचारा माजूर पड़ा रहा। लेकिन 4 महीने की सख्त अज़ियतें बर्दाश्त करने के बावजूद पुलिस को तरस न आया। पुलिस ने ज़ख्मी को सिर्फ दलासे पे रखा और मुलजिमान को अपनी जेब में भरने के लिए मखसूस कर लिया। आज 3.25 साल का अरसा हो चुका है, किसी एक मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि शब्बीर अहमद को इस मुकदमे की पैरवी से बाज रखने के लिए जो इसके नामजद मुलजिमान थे, उनकी मुद्दत में या उनकी अहलियाओं की मुद्दत में दीगर और 4 मुकदमे शब्बीर अहमद पर दर्ज कर लिए गए, जिसमें चोरी का पर्चा भी है, जिसमें लड़ाई झगड़े का पर्चा भी है। यानी कि उस पर ज़िंदगी तंग कर दी गई और थाना गेलेवाल पुलिस मुसलसल मुलजिम फरीक की हिमायती बनकर पर्चे पे पर्चा दर्ज करती रही और वो गरीब हर पर्चे में पेश होकर पेशावर से गेलेवाल पहुंचकर इंक्वायरियां भुगत कर अफसरान के हजूर पेश होकर अपने मुकदमात से अपने आप को बाइज़्ज़त बरी करवाता रहा। अभी भी शब्बीर कहता है कि उसकी एक चोरी के मुकदमे में ज़मानत जो है वो कन्फर्म हो चुकी है, लेकिन पेशी पर उसे पेशावर से लोधरा पहुँचना पड़ता है। मगर दूसरी तरफ उसका जो अपना वाहिद अकलौता पर्चा है
वो 12 मुलजिमान आज तक पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर पाई। 12 में से 2 मुलजिमान की अबूरी ज़मानत हुई, पुलिस ने मुलजिमान से साजबाज की और अबूरी को ही बिना गिरफ़्तारी के कन्फर्म कराने में मदद दे दी। बाकी जो 10 मुलजिमान है उसमें से 6 जो है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो 6 मुलजिमान पुलिस के मुताबिक इश्तहारी हमने करार दे दिए हैं और उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी कमाल जाइए थाना गेलवाल पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर लियाकत अली घल्लू साहब के जो फरमा रहे थे अपने मौक़िफ़ में कि हमने इश्तहारी करार देकर उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, और जो 3 साल से जारी हैं छापे। लेकिन मुलजिमान का ये हाल है कि मुलजिमान गुज़िश्ता रोज़ भी इसी गरीब शब्बीर मुद्दई के ख़िलाफ़ कोर्ट में बड़े धड़ल्ले से, बड़ी इज़्ज़त और एहतराम और आन बान शान से पेश हुए थे। उनके लिए किसी पुलिस ने ना उन्हें इश्तहारी समझा ना उन्हें गिरफ़्तार किया। वो अदालतों में पेश भी हो रहे हैं, अपने केसों की पैरवी भी कर रहे हैं, अपने आप को घरों में भी रखा हुआ है, लेकिन पुलिस ने आज तक वहाँ रेड नहीं किया। तो ये कैसा दोहरा मेयार इंसाफ है, मेयार कानून है, जो गरीब के लिए तो कभी नहीं जागता, लेकिन जहाँ से पुलिस को पैसा मिल जाए उसके लिए पुलिस गोली की तरह भाग पड़ती है। मज़ीद सुन लीजिए जनाब शब्बीर अहमद की, जो पेशावर से बेचारा स्पेशल हमारे पास तशरीफ़ लाया और उसने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, वो उसकी ज़ुबानी उसी के चेहरे के साथ सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं शब्बीर अहमद मौजा मलनास खूह हमड़ वाले दे रावण वाला हाँ। सर जी मेरा पर्चा है 482/20 थाना गेलेवाल, इंदी पैरवाई नहीं थी पई ते मेरे उत्ते लिहाजा पर्चे नाजायज़ कराए वेंदे पेन। अगे भी ही FIR को ख़त्म करने वास्ते मेरे उत्ते 4 पर्चे कराए गए ते हुण भी एक पर्चा बे दे रिट की वदन कोई झूठा मेडिकल बना के सर जी, ते वो अपना पर्चा देवना चाहने। असां मजदूरी करे ने पेशावर सर, साढ़े अब्बे का फ़ोन पहुँच वेंदे सर जी कि मेरे को मरे ने, मेरे को धमकी देने, कार तले दे देसूँ भाई तेको कहीं वेले किडे दे देसूँ, कहीं वेले किडे दे देसूँ, तेको गोली मार देसूँ, इन कार देसूँ, उन कार देसूँ। लिहाजा मैं इन्होंने लोगों को सर जी तंग हाँ, झूठे पर्चे करा करा के। एक मेरे उत्ते 76 का पर्चा दिता ने सर, वो भी डॉक्टर साहब ने मेहरबानी की साढ़े ते कि झूठा पर्चा ही। पुलिस ने तहकीकात की, इंक्वायरियाँ की, वो पर्चा झूठा साबित किया। जज साहब ने वो पर्चा बरी कर दिता सर, ठीक है। उन तो बाद हुण वल बिया पर्चा कराउण वास्ते तुले वदन सर, उनका मेडिकल कोई झूठा बनवाई वदन। अल्लाह जाने पुलिस ना रले खड़न, सियासी लेवल दे हैं, साकू नहीं समझ आती पई, लिहाजा साकू तहफ़्फ़ुज़ दिता वने। तो नाजरीन ये है शब्बीर अहमद और ये इसकी फरियाद है कि DPO लोधना काशिफ असलम साहब उसके मुकदमे पर खसूसी तवज्जो दें। 3 साल हो चुके हैं, उसके मुलजिम गिरफ़्तार नहीं कर रही, पुलिस इश्तहारी भी करार दे चुकी है, मुलजिम आज़ाद ही फिरे, लेकिन मुलजिमों की गिरफ़्तारी के लिए कोई मनसूबाबंदी, कोई लाअमल तय नहीं किया जा रहा। उम्मीद है कि DPO काशिफ असलम, जिन्होंने आपने चार्ज संभालने के तकरीबन 2.5 माह के दौरान लोधना पुलिस की बहुत सी कलें सीधी की हैं, इनका किबले दुरुस्त किए हैं, उम्मीद है कि वो इस गरीब की फरियाद पर भी एक्शन लेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि आज ही सुबह के वक्त शब्बीर अहमद ने DPO काशिफ असलम साहब को दरख्वास्त गुजार दी है, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो क्या, उसका यही कहना था कि वो पेशावर से सिर्फ नए DPO की तैनाती का सुनकर एक दफ़ा फिर उनके दरबार में पेश हुआ है, क्योंकि साबिक DPO ने उनकी दरख्वास्तें सुनी, मार की, लेकिन आगे जो साबिका SHOs थे उन्होंने कोई परवाह नहीं की। तफ्तीशी आज तक लियाकत घल्लू हुई है। हाँ, हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि थाना गेलेवाल में मुल्तान से आने वाले नए सब इंस्पेक्टर राय मोहम्मद अकरम खरल को तैनात किया गया है, जिनकी तारीफ़ अच्छी है, जो मेहनती तस्वुर होते हैं महकमे में, उनसे भी उम्मीद करते हैं कि उन्होंने लोधा में पहली तैनाती मिली है। ये केस भी उनके लिए एक टेस्ट केस है कि 3 साल से मुलजिमान आज़ाद फिर रहे हैं अपने घरों में, और इतना हैवी पर्चा जो है वो उन पर अभी तक पेंडिंग है। उम्मीद करते हैं कि वो भी एक्शन लेंगे, और साथ साथ DPO लोधना काशिफ असलम भी शब्बीर अहमद की फरियाद पर गौर करते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म देंगे। आप देखते रहिए मखदूम स्पीक्स, राना आसिफ हनीफ, लोधना।